तो ये हमारे यूट्यूब चैनल की पहली क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नहीं बोल सकते, एक टेस्ट है। टेस्ट सीरीज की तरह चला रहे हैं इसको अभी। टेस्ट सीरीज का नाम दिए हैं टेस्ट सीरीज, है ना मज़ेदार। और ये पहली क्लास है इस चैनल की और हम इसमें पढ़ने वाले हैं साइंस के बुक। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज के फॉर्म में होंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुल आंतरिक परिवर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का एक उदाहरण है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, दर्पण दर, दर्पण दर्पण में होता तो रिफ्लेक्शन ही है, परंतु टोटल इंटरनल नहीं होता, सिंपल रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड ऑप्शन, तारों का टिमटिमाना कारण होता है वर्ण विक्षेपण का, क्योंकि जो वायुमंडल में कण होते हैं उनसे प्रकाश टकराकर अपना माध्यम बदलता रहता है। उसके बाद है ऑप्शन सी, मारीचिकी, और ऑप्शन डी है साबुन के बुलबुले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारीचिकी। तो एक्सप्लेन करते हैं। कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण अंतरफलक में परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, केबल ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें भी वो जो सिद्धांत पर काम करती है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, क्योंकि इसमें जब एक तरंग जाती है तो वो बार बार परिवर्तित होते हुए ट्रांसपोर्ट होते जाती है। और अगर बात करें रेगिस्तान के मारीचिकी की, जब एक सड़क पर गर्मियों के दिन में आप देखते होंगे कि दूर सड़क पर पानी नजर आता है, वो भी इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी इस इस राशि का संदर्भ करती है जिस पर कोई विशेष न्यूक्लाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग रेडियोधर्मी का मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि रेडियोधर्मी की इकाई, यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट है क्यूरी, क्योंकि इसकी खोज मैडम क्यूरी और पेयर क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी के हस्बैंड ही पेयर क्यूरी हैं और इनको इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला है। और दो अलग अलग विषयों में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। रेडियोधर्मी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इकाई है, वो क्यूरी और मैडम क्यूरी और पेयर क्यूरी के नाम पर रखा गया है। रेडियोधर्मिता क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थायी परमाणु, मतलब एक नॉट नॉट स्टेबल जो एटम है, अपने नाभिक से, न्यूक्लियस से आयनित विकर्ण निकलता है, रेडिएशन निकलता है, जो ऊर्जा के रूप में फैलती है, वही रेडियोधर्मिता होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लें। एट किसी विद्युत धारावाही चाल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कोई एक तार है जब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्या ये ऑप्शन दिए उसके अनुसार आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है, दूरी दूरी बढ़ाने के साथ साथ वह घटते जाती है, ये साथ घटते जाती है। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है होती है क्षण चुंबक में या कोई धारावाहिक चाल में, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी या लंबाई बढ़ेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कम होता जाएगा। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है इसका। अगर दूसरे ऑप्शन को देख ले तो दूरी में किसी भी बदलाव नहीं होगा, दूरी के साथ कोई बदलाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव तो होगा, दूरी बढ़ाने के साथ बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। दूरी बढ़ाने के साथ स्थिर रहेगा नहीं, स्थिर नहीं रहेगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। जैसे ये एक रॉड है, ये जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये इमेजिनरी होता है। इसकी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है।
क्वेश्चन, जब किसी लिटमस को बोरेक्स के एक विलियन में मिलाया जाता है तो वह खालिस्तान हो जाता है। नीला, गुलाबी, नारंगी और लाल। बात करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किसी अम्ल या क्षार को पहचानने के लिए एक प्राकृतिक सूचक है। इसको अ, जो सहजीवन वाला लाइकेन होता है, शैवाल और कवक का सहजीवन से जो लाइकेन बनता है उससे प्राप्त करते हैं। ये जो लिटमस होता है, उसका जो न्यूट्रल कलर होता है या मतलब जो बेसिक कलर होता है लाइकेन का, वो हो जाता है बैंगनी, बैंगनी कलर होता है। परंतु अब बात करते हैं बोरेक्स की। बोरेक्स को ही सुहागा भी बोला जाता है। तो बोरेक्स का जो पीएच मान होता है, वो होता है 8। पीएच मान होता है 8। अब 8 पीएच मान है, जब पीएच स्केल को देखा जाएगा तो ये जो 8 है, ये 0 से अधिक है, मतलब ये क्षार है। और क्षार है तो लिटमस पेपर क्षार के साथ नीला रंग देता है। इसके लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन लेशन है, सुहागा जिसका पीएच मान 8 होता है, ये दर्शाता है कि उसकी प्रकृति क्षारीय है। की प्रकृति क्षारीय है। यह लिटमस यह लिटमस के साथ मतलब लिटमस के साथ जो बोरेक्स है उसके विलेन में जब डाला जाएगा तो वो नीला रंग दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंगों या अन्य कीड़े जो इंसेक्ट होते हैं को भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नेपथलीन नेपथलीन बेस बॉल्स किससे प्राप्त होती है? तो ये पूछ रहा है जो नेपथलीन बॉल है ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन 1 कॉक, कोयला गैस, टारपीन, कोयला। तो ये बना होता है कोल कोल तार का। नेपथलीन की बात करें तो ये जो नेपथलीन है ये ऊर्ध्वपातन को भी दिखाती है। तो सब्लिमेशन होता है, सीधे ठोस से गैस में बदलना, ये नेपथलीन उसका एक एग्जाम्पल भी होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो बॉल होती है, ऐसी बॉल आपने देखी होंगी, ये बॉल तारपीन की बनी होती है। नेपथलीन गेंद तो का उपयोग पतंगे मतलब कीट इंसेक्ट को दूर रखने के लिए किया जाता है। घातक सफेद ठोस नेपथलीन जिससे गंध आती है अक्सर कीड़ों को विकर्षित या विकर्षित मतलब दूर भगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। अब एफ इजिकल टू होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे जी मतलब m1 ये एक पिंड का द्रव्यमान है, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है और दोनों के बीच की दूरी को आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अपने को जी पता करना है तो जी को इस ओर ले जा लेंगे, एक सेकेंड, जी को इधर ले जा लेंगे और एफ को इस साइड ला लेंगे। तो इसका बन जाएगा एफ, एफ से आपका न्यूटन आ जाएगा, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये जो दोनों द्रव्यमान है तो एक द्रव्यमान का केजी, दूसरे का भी केजी, केजी स्क्वायर। आपका जो इसका एसआई मात्रक बन जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला निम्न कारण से दिखाई देता है। मतलब जो पानी का समुद्र में जो पानी है उसका नीला दिखने का कारण पूछ रहा है ये। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो प्रकीर्णन, यही ऑप्शन है राइट क्वेश्चन, द राइट आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी इसी का उदाहरण होता है। अपवर्तन से जो तारों का टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। विक्षेपण, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गहरे समुद्र में पानी नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र में प्रवेश करता है तो जल के कारण, जल में जो मौजूद कण होते हैं उससे टकराता है, जिससे जो कम तरंगदैर्ध्य वाले जो रंग होते हैं वो तो बिखर जाते हैं, परंतु जो नीला होता है वो सीधा चला जाता है और वही नजर आता है। इसी घटना से दिन के समय जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सॉन की बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? तो इसको डायग्राम से बताते हैं। ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये डेंड्रॉइड हो गए, ये आपकी सोमा बॉडी हो गई, या इसको देहिक कोशिका बोल सकते हैं हिंदी में। यहाँ से लेके ये जो है ये होता है एक्सॉन। तो क्वेश्चन में पूछा है इसी एक्सॉन की जो बाहरी झिल्ली होती है उसका नाम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यूरालेमा, न्यूरोलेमा।
न्यूरोलेमा को शाब्दिक या इसको स्वान मयान मयान के नाम से भी जाना जाता है, जो एक्सॉन की बाहरी परत होती है। ये एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। अगर इस न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट होना है, मान लीजिए यहाँ कोई एक न्यूरॉन है, उसको कनेक्ट होना है, तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, इससे ये डेंड्रॉइड अगर कनेक्ट होना है, तो ये जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं सिनेप्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। ये सिनेप्स होता है। डेंड्रॉइड वो हो गया जो सबसे ऊपर वाली संरचना है, जिससे मैसेज ग्रहण करता है। ये डेंड्रॉइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये जहरीली तो नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जब ये हमारे शरीर में जाती है तो ये हीमोग्लोबिन से बहुत फास्ट रिएक्शन करती है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मीथेन, इसको एक ईंधन के रूप में यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र आपने देख चुके हैं, CO। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। मीथेन का सूत्र CH4। ये अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए इसका यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। और जब मीथेन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये जो रिएक्शन होती है, वो एक कंबंसन मतलब विघटन होता है, और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है, जिससे इससे एनर्जी निकलती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये एक प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन है, ब्लैंक दोष युक्त आंख से कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। इसकी बेस्ट ट्रिक ये है कि बोल रहा है दूर की वस्तु को देख सकता है। दूर की वस्तु को देख सकता है, तो ये दूरदृष्टि है। दूर की वस्तु को देख सकता है तो दूरदृष्टि, और दूरदृष्टि का ही दूसरा नाम है दीर्घदृष्टि दोष। इसमें निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। और इसके निवारण के लिए कौन से दर्पण का यूज होता है, सॉरी लेंस का यूज होता है? तो वो लेंस होता है अपना उत्तल लेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीर्घदृष्टि दोष में, जो दीर्घदृष्टि दोष के मतलब इसी को दूरदृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट नजर आती है, परंतु जो पास की वस्तु होती है वो नजर नहीं आती है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक